हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थ्योरी जानने से पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग, जिसमें हमें क्या करना है। 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। सोडियम सल्फेट का क्या होगा हमारा फॉर्मूला? Na2SO4, ठीक है। क्यों Na2SO4 हुआ? क्योंकि Na+1 होता है और SO4-2 होता है, तो ये होता है क्रॉस। तो Na का इधर को Na पे +1 होता है, SO4 पे होता है -2, ये हो जाएगा क्रॉस। तो फाइनली क्या बनेगा? Na2, ये आ गया, ये ये 2 आ गया इधर और ये +1 चला जाएगा इधर, तो ये जगह Na2SO4, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने, जिसमें हमने Na2SO4 डाल दिया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। तो क्या होगा? क्यों BaCl2 बना? Ba के ऊपर होता है -2, Cl के ऊपर B होता है +2, B के ऊपर होता है +2, Cl के ऊपर होता है -1। इन दोनों के बीच में होगा क्रॉस, ठीक है। इसका 2 नीचे आ जाएगा, इसका 1 ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा BaCl2, ठीक है। तो इसमें है BaCl2, इसमें है SO Na2SO4, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा? देखो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आएगा कि ये है ना, यहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, उसका फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही हमने उसको मिक्स किया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइट सब्सटेंस, वाइट सब्सटेंस कहाँ? नीचे टेस्ट ट्यूब के, विच इज insoluble in water, insoluble in water। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मिक्स सोडियम सल्फेट with barium chloride, there is a formation of a white precipitate which is insoluble in water। कोई भी any reaction that produces a precipitate can be called as a precipitate reaction। तो ये नॉर्मल सी बात है कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उससे हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो ये हुआ Na2SO4, जो हमने पहले वाले टेस्ट ट्यूब में लिया था। यह है BaCl2, जो हमने दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में लिया था। अब क्या हो जाएगा? ये Na और ये Cl एक साथ लिंक कर लेगा, और ये Ba और SO4 एक साथ लिंक कर लेगा, तो ये बना लेगा NaCl, और ये बना लेगा BaSO4। अच्छा, अब आप लोग भी पूछ सकते हो, यहाँ Ba2SO4 क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ तो Na2SO4 बना था। तो इसका क्या होता है ट्रिक, देखो। अगर हम लोग को हर एक एलिमेंट का ऊपर का मतलब कितना माइनस है कितना प्लस है उसका नहीं पता होगा, तो कैसे करेंगे? याद है हमने किया था कि Na के ऊपर +1 होता है, SO4 के ऊपर -2 होता है। इसको हम क्रॉस करते हैं तो बन जाता है Na2SO4। लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता ही ना हो कि SO4 के ऊपर कितना है और Na के प्लस कितना है? तो इसका उल्टा कर देंगे। जब एक कंपाउंड एक साथ रहेगा तो इसके नीचे Na के नीचे 2 है और SO4 के नीचे 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे रिवर्स क्रॉस। तो Na के ऊपर चला जाएगा 1, SO4 के ऊपर चला जाएगा -2। ऐसे ये BaSO4 करते हैं, तो BaSO4, ठीक है। BaSO4 में B के नीचे कितना है?
लेकिन हमेशा याद रखना कि SO4 का जो है -2 होता है, ठीक है। SO4 का जो ऊपर -2 होता है, इसको ऐसे करने पे बी ए 1 1 नहीं करना एक्चुअली, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 होता है, और ये 1 इसलिए हुआ क्योंकि इसका -2 और इसका +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 1 बनाया है। तो ये एक्चुअली होगा Ba2 SO4 Ba। इसको मैं एक बार अलग से समझा दूंगा, इस बार सब जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ कि Ba के ऊपर होता है +2, SO4 के ऊपर होता है -2। ये असल में होता है। तो होगा क्या कि ये जाएगा नीचे, तो ये जाएगा इसके नीचे, और ये जाएगा इसके नीचे, तो ये बन सकता था Ba2SO4 लेकिन क्या है, ये टू टू कैंसिल हो गया, ये हो गया BaSO4। ठीक है, तो Ba के ऊपर होता है +2, SO4 के ऊपर होता है -2। अब हमें समझ लिया किसी ऊपर क्या क्या होता है। अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाया BaSO4 प्लस 2NaCl। 2NaCl क्यों बनाया भाई? देखो, Na पे कितना है? एक। Cl पे कितना है? -1। गया गया, बनाया NaCl। तो अब हमने यहाँ 2 क्यों लगाया? 2 इसलिए लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड अगर आप देखिए तो यहाँ पे Na दो क्वांटिटी में है, लेकिन अगर 2 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे Na एक ही रह जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया ऐसे। और क्योंकि यहाँ पे BaCl2 था, यहाँ भी 2 नहीं लगाते तो यहाँ Cl भी एक रहता, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। So when Na2SO4 reacts with BaCl2, there is a white precipitate form which is insoluble in water। ठीक है, और रिएक्शन होता है Na2SO4 plus BaCl2 becomes BaSO4 plus 2NaCl। अच्छा हाँ, ये white precipitate BaSO4 BaSO4 और 2NaCl में से, इन दोनों में से किसकी वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है? तो देखो, जो बेरियम सल्फेट है ना, जनरली उसकी वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है। बेरियम सल्फेट लीड्स टू व्हाइट प्रेसिपिटेट, NaCl की वजह से ना बिना व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो the white precipitate of BaSO4 is formed by reaction of SO4 2 minus and BO2 plus। ठीक है, वो बताया था ना। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, जो कि जो NaCl, जो 2NaCl बना, जो 2NaCl बना था, वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। इन ऐसे रिएक्शन में दो, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में आयन्स एक्सचेंज हो रखा था, इन सब के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं। दैट इज व्हाई they are known as double displacement reactions। Such reactions in which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reaction। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक एक्टिविटी हम लोग को देखना है, जिसमें वी हैव टू हीट अ चाइना डिश। चाइना डिश किसे किसे बोलते हैं? चाइना डिश बोलते हैं इसे, चाइना डिश। उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर मतलब कॉपर, प्योर कॉपर डाल देना है और उसको हमने कर देना हीट। अच्छा, हमें ये पता है कि किसी भी चीज को हीट करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, Cu प्लस O2, ये है इसका रिएक्शन। कॉपर को हमने ऑक्सीजन किया हीट, तो क्या हुआ कि जो सरफेस है ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर पाउडर का सरफेस है वो ब्लैक कलर का हो गया। अब ये ब्लैक कलर का क्यों हुआ भाई?
ऐसा क्या हुआ कि ये ब्लैक कलर का हो गया? तो इस ब्लैक कलर का कारण है ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया कॉपर में। ठीक है, तो जब हमने कॉपर को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बन गया CuO। अब इसको बैलेंस करोगे तो दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लगा दिया दो, और दो कॉपर हो गया तो ये दो। ठीक है, तो ये हो गया, इसके वजह से है ब्लैक कलर। ठीक है, CuO की वजह से है ब्लैक कलर। अब क्या होगा अगर हम इस 2Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस पास करवा देंगे। If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place in copper is obtained। तो अब हमें, पहले हमने इस ऑक्सीजन को ऐड किया, अब हमें इस ऑक्सीजन को निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी CuO को उठाएंगे, इसके ऊपर से हाइड्रोजन कर देंगे पास। कैसे? हीट। कहीं भी ये ट्रायंगल साइन देखो, इसका मतलब होता है हीट। तो अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाएगा H2 के साथ और Cu अकेला बच जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, Cu प्लस H2O। हाँ, तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, so it is said to be oxidized। यहाँ पे लिखा हुआ है कि if a substance gains oxygen during reaction it is oxidized। उसी के उल्टा, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो उससे हम लोग बोलेंगे दैट द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। इस केस में देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड फाइनली ऑक्सीजन को लूज कर रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन भाग के चला गया H2 के साथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं that because CuO यानी कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन टू H2 हाइड्रोजन, C copper oxide is reduced, copper oxide is being reduced। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के रेफरेंस फ्रेम से अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, कॉपर CuO से हटके ऑक्सीजन जो है वो H2 के पास चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया, तो हाइड्रोजन इज बीन ऑक्सीडाइज्ड। सो इसी रिएक्शन में जब CuO से O हट गया और Cu बचा, तो हम लोग बोलेंगे CuO इज रिड्यूस्ड। इसी रिएक्शन में H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, CuO के पास से O आ गया और फाइनली H2O बनाया, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, किसी भी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा। यहाँ क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, H2 हो गया ऑक्सीडाइज्ड, या H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर रिड्यूस हो गया, ये याद रखना। इन एनी रिएक्शन इफ सब्सटेंस और रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अदर विल गेट रिड्यूस्ड। और इन रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स कैसे आया, रिडॉक्स RDD रिडक्शन से, OX ऑक्सीडेशन से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ देखो दिया हुआ है CuO से O निकल गया, तो ये हो गया रिड्यूस। H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, हो गया ऑक्सीडाइज। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। अच्छा देखो, Zn के पास पहले ऑक्सीजन है, फाइनली क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूस। C के पास पहले नहीं था, ऑक्सीजन आया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। MnO2 4HCl। Mn के पास ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन गया हट,
ये हो गया रेड्यूस। HCl के पास ऑक्सीजन नहीं है, H के यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, हो गया ऑक्सीडाइज। तो क्या हुआ, in reaction 13.1 carbon is oxidized to CO and ZNO is reduced to Zn। क्या लिखा हुआ, हाँ, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO and ZNO is reduced to Zn, ठीक है। दूसरा क्या, HCl is oxidized to Cl2, MnO2 reduced to MnCl2। HCl is oxidized to, ओ शिट यार, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। HCl से Cl2, ये ऐसा क्यों हुआ मैं आगे बताऊंगा, अभी तक वो मैंने बताया नहीं था, ठीक है। इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो एक और डेफिनेशन होता है, एक तो डेफिनेशन हुआ कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, और अगर ऑक्सीजन हटा तो रिड्यूस हुआ। हाइड्रोजन से रिलेटेड भी एक डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो रिड्यूस हो जाता है, और अगर हाइड्रोजन माइनस हुआ यानी कि हटा तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो इस केस में क्या हुआ कि HCl अगर Cl के पर्सपेक्टिव से देखें तो H हो गया यहाँ से हट गया, तो HCl, और H हटने का मतलब ऑक्सीडाइज होना। अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो इट इज रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट होगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन ऐड होगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन सब्सट्रैक्ट होगा, इट इज रिड्यूस्ड। तो इसीलिए ऐसा बोला कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, सॉरी। तो इसी एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा एक जो परफेक्ट डेफिनेशन होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, वो क्या होता है, अगर एक सब्सटेंस इज गेनिंग ऑक्सीजन और losing hydrogen, it is oxidized। अगर एक सब्सटेंस इज losing ऑक्सीजन या gaining हाइड्रोजन, it is reduced। तो ये है इसका फाइनल डेफिनेशन, किसी भी सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो या हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो बोल देंगे ऑक्सीडाइज। किसी से ऑक्सीजन निकाल दो या हाइड्रोजन प्लस कर दो, उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड। तो ये आप लोग से करके आना, नेट से देख करके। तो आज के लिए इतनी, नेक्स्ट टाइम हम लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे हमारे पहले चैप्टर का। थैंक यू।